खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। पेन को पावर में बदलने के लिए डेविड कॉगिंस कहते हैं कि ये बात आपको समझना जरूरी है कि कोई भी स्वाभिमानी इंसान अपनी कमियों को हराए बिना संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो बहुत खुश और संतुष्ट हूं, तो डेविड कहते हैं मैरी फकिंग क्रिसमस, मोर पावर टू यू। भगवान आपका भला करे, लेकिन मेरे अनुभव में जब तक संघर्ष और कष्ट से निकलकर इंसान खुद को जान नहीं लेता, अपनी कमियों को पार नहीं कर लेता, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाता। ध्यान से सुनना दोस्तों, चाहे इंसान किसी भी स्टेटस का क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अपनी कमियों को पार करने से एक इंसान में जो आत्मविश्वास पैदा होता है, जो आंखों में चमक पैदा होती है, वो चमक, वो संतुष्टि, वो विश्वास कभी गुची, बैलेंसियागा और रीबेन से पैदा नहीं हो सकती। इसलिए डेविड कहते हैं कि मैंने शक्ति और संतुष्टि हमेशा दर्द और कष्ट के दूसरी ओर पाई है। इंसान अपनी कमियों को पार करना कब शुरू करता है? डेविड कहते हैं जब वो लेता है अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी। डेविड कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता, मैं मानसिक तौर पर परेशान था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। कई सालों की प्रताड़ना के बाद माँ भी मानसिक रूप से परेशान थी। डेविड कहते हैं जिस दिन मैंने स्वीकारना शुरू किया कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है, इन सब कठिनाइयों के बावजूद बेहतर जीवन बनाना, बेहतर इंसान बनना मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन से मेरा जीवन बदलने लगा। ये अकाउंटेबिलिटी बहुत कठिन है, लेकिन इसी तरह स्वाभिमान हासिल किया जाता है। आपको क्या करना होगा? अगला पॉइंट एक पॉडकास्ट में डेविड कॉगिंस कहते हैं विजिट सफरिंग 1 hour एवरी डे। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए कष्ट का सामना करो। आप कुछ क्यों नहीं कर पाते? आप क्यों डर में रुके रहते हैं? इसके जवाब आप में ही छुपे हैं। कहां? कष्ट और दर्द की परछाई के बिल्कुल पीछे। लोग पूछते हैं डेविड कॉगिंस ने अपने दिमाग को ऐसा कैसे बनाया? डेविड कहते हैं मैंने दर्द के समय अपने मन को स्टडी करना शुरू किया। अधिकतर लोग दर्द होते ही भागने की कोशिश करते हैं, मैंने ठीक इसका उल्टा किया और तब से मेरा जीवन बदल गया। कठिन किताब खोलते हो तो नींद आने लगती है। जर्नल राइटिंग में दिमाग काम नहीं करता। आपको सुबह 4 बजे उठकर भागना पसंद नहीं है, तो हर दिन बिल्कुल वही काम करो। इस समय अपने मन पर ध्यान दो। देखो इस समय आपका मन कुछ शिकायत करना शुरू कर रहा है। खुद से पूछो इस कष्ट के पीछे कहानी क्या है। जब इंसान संदिग्ध हालत में मरता है तो हम शरीर खोल के देखते हैं कि किस कारण से मृत्यु हुई। इसे ऑटोप्सी कहते हैं। लेकिन आप मरने या हारने का इंतजार मत करो। जब बड़ा फेलियर प्रकट होता है तब हम में इतना स्टेमिना नहीं होता कि उसी समय फेलियर की आंखों में आंख डालकर देखें और खुद से पूछें कि अभी मैं क्या सीख सकता हूं। इसलिए लाइव ऑटोप्सी करो, मतलब हर दिन 1 घंटा कष्ट में जाओ और अपने मन को शिकायत करते हुए पकड़ो। फिर पता करो ये कौन सी आवाज है जो कहती है कि तुम काबिल नहीं हो, कौन सी आवाज कहती है कि तुम परिस्थितियों के शिकार हो, कौन सी आवाज भूल जाती है कि तुम लगातार सीख सकते हो, और सारे जवाब लिखो। डेविड कहते हैं इसलिए सफल होने के लिए आपको फेल होना पड़ता है, क्योंकि आपको बार बार दर्द और कष्ट में जवाब ढूंढने पड़ते हैं। डेविड कहते हैं पिछले 11 सालों से मैं हर दिन जर्नलिंग कर रहा हूं। अगर कोई गलती पकड़ता हूं तो सोचता हूं ये कहां से पैदा हो रही है। उसी तरह तुम भी सारे जवाब लिखो, बार बार लिखो। अगर तुम अपने मन की कमजोरियों को आज नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? तुम क्यों एक दिन 1 हफ्ता अपने साथ डर का बोझ लेकर जीना चाहते हो? रिविजिट द पास्ट। डेविड कहते हैं कि जब मैं खुद को कांच में देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, मेरे पास सुकून नहीं है। डेविड कहते हैं कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। मैं कई दिनों तक लगातार इसी कमी का कारण खोजता रहा। एक दिन मैंने आंखों में आंख डालकर पूछा मैं इतना इनसिक्योर क्यों हूं? जवाब आया बचपन के कारण। धीरे धीरे मैंने अपने मन में हर उस आदमी और जगह से मिला जिसने मुझे लाचार, कमजोर महसूस कराया। अपने अतीत में जाकर मैंने अपने पिता को बेल्ट से मारते हुए देखा। मैंने लोगों को मुझ पर हंसते हुए देखा, खुद को क्लास में सबसे पिछड़ते हुए देखा। बचपन की इन मुश्किलों ने मुझे बहुत कमजोर और पीड़ित महसूस कराया। बचपन से ये विश्वास मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं कमजोर हूँ, लायक नहीं हूँ, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है।
डेविड गॉगिंस कहते हैं कि उस रात मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ। फिर 2 दिन बाद दोबारा वही कष्ट प्रकट हुआ। पेन को पावर में बदलने के लिए स्टेप 4, एक्सेप्ट द पेन। मैंने रात को बैठकर अपने पास्ट को स्वीकार करना शुरू कर दिया कि जो भी मेरे साथ घटा उसने मेरे अंदर कुछ बदला, कुछ बिगाड़ भी दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ सिखाया भी। बार बार अपने पास्ट को स्वीकार करने पर मुझे एहसास हुआ कि जो हुआ सो हुआ। गलत करने वाले को भी नहीं पता था कि वो कितना गलत कर रहा है। मैंने महसूस करना शुरू किया कि अब उन घटनाओं से, उन लोगों से मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। डेविड कहते हैं ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने चाइल्ड अब्यूज़ को, अपनी कमियों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे? कन्वर्ट पेन इनटू बर्निंग डिज़ायर। इस एक्सेप्टेंस को शुरू करने के कुछ दिन बाद मेरे सामने टीवी पर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री आई। मेरे अंदर से आवाज़ उठी कि मुझे नेवी सील बनना है। मेरे अंतर्मन की आवाज़ कह रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। तब जाकर ही मुझे अंदर से सुकून मिलेगा। दोस्तों, ये आवाज़ डेविड गॉगिंस के अंतर्मन की आवाज़ थी, दर्द के उस पार से आ रही थी। डेविड कहते हैं कि जैसे आप मिट्टी को जला नहीं सकते, वैसे ही आपके अंतर्मन की जड़ों से ये आवाज़ निकलनी चाहिए, जहाँ कोई डाउट, कोई रुकावट उस इच्छा को जला ना पाए। आपने एक बार इस आवाज़ को जान लिया, इसे जीवित रखा, तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर जगाना बहुत कीमती है। दर्द को शक्ति में बदलने के लिए वहाँ टिका रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगली बार डेविड कहते हैं, आपका दिमाग इस पल के दर्द को सहन कर सकता है, इसलिए कष्ट को सबसे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ो। शाओलिन भिक्षु से पूछा गया कि आप लोग इतना दर्द कैसे सहन करते हैं। भिक्षु कहते हैं, हम दर्द सहन नहीं, स्वीकार करते हैं, अपना ध्यान शरीर पर ही बनाए रखते हैं। डेविड गॉगिंस इसी बात को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आपको हेल वीक में 130 घंटे बेहद कष्ट और कम नींद में बिताने होते हैं। आपको पहले दिन के पहले घंटे ठंडे समुद्र में बैठाया जाता है। पहले से ही थका शरीर ठंड में अकड़ने लगता है, अंदर मसल्स में कीलों से चुभन होती है। अगर आपने इस समय सोचा कि मैं कैसे अगले 5 दिन 130 घंटे बिना सोए इतना कष्ट सहन करूंगा, तो तत्काल ये दर्द 130 गुना बड़ा हो जाता है और आपका डर प्रेजेंट मोमेंट से बड़ा हो जाता है। डेविड कहते हैं कि आपका दिमाग इस पल के दर्द को सहन कर सकता है, इसलिए कष्ट को सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ो और देखो इस पल शरीर को कष्ट हो रहा है। इस दर्द के पीछे और कोई कहानी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं जिंदा हूं, महसूस कर रहा हूं, इसलिए कष्ट है। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं इस पल जिंदा हूं, अगले पल भी रहूंगा, और अपना ध्यान शरीर पर ही बनाए रखो। समरी, दोस्तों, कष्ट या पेन आपको रोकता नहीं है, बस ये बताता है कि आप इस पल अनकंफर्टेबल हैं। इस कष्ट का सामना करने के लिए सबसे पहली बात याद रखो कि कोई भी स्वाभिमानी इंसान अपनी कमियों को हराए बिना संतुष्ट नहीं हो पाता। आप अपनी कमियों को पार करना तब शुरू करते हो जब आप जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी लेते हो। सारी कठिनाइयों और ज़ाब्तियों के बावजूद बेहतर इंसान और जीवन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए कष्ट का सामना करो और इस समय अपने मन को शिकायत करते हुए पकड़ो। खुद से पूछो, इस कष्ट के पीछे कहानी क्या है? कौन सी आवाज़ कहती है कि मैं काबिल नहीं हूँ? डेविड कहते हैं कि मैं 11 सालों से हर दिन जर्नलिंग कर रहा हूँ। मैंने दर्द में ही सबकॉन्शियस में बैठे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का सामना किया। देखो आपकी कहानी कौन से अनुभव से शुरू होती है, फिर उसे स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट द पेन। ये एक दिन में नहीं होगा, इसलिए बार बार पास्ट को एक्सेप्ट करो। अपने आप को आज़ाद करो कि जो भी मेरे साथ हुआ उसने मेरे अंदर कुछ बदला, कुछ बिगाड़ भी दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ सिखाया भी। 5वीं बात, कन्वर्ट पेन इनटू बर्निंग डिजायर। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा। इस समय अपने अंतर्मन की गहरी इच्छा से जुड़ो, इसे जीवित रखो, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। दर्द को शक्ति में बदलने के लिए यहाँ टिका रहना जरूरी है। इसलिए 6वीं बात याद रखो, आपका दिमाग इस पल के दर्द को सहन कर सकता है। इसलिए कष्ट को सबसे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ो और देखो कि इस समय शरीर को कष्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जिंदा हो और दर्द को महसूस कर सकते हो। अगर आपने इस पल के अलावा अगले मिनट या घंटे के बारे में सोचा
तो ये दर्द डर बनकर प्रेजेंट मोमेंट से बहुत बड़ा हो जाएगा। बर्निंग डिजायर आपके अंदर कैसे पैदा होती है, आप डर और पास्ट से फ्री होकर नया भविष्य कैसे बनाते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट पर अगला वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।